हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूँ सभी का एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको समझाने वाला हूँ फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट ट्रेडिंग, व्हाट इज़ फॉरेस्ट ट्रेडिंग, और फॉरेस्ट ट्रेडिंग होता क्या है बेसिकली, और ये काम कैसे करता है और इसमें करना क्या होता है हमें। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैं कर रहा हूँ 365 डेज़ ओनली फॉरेस्ट ट्रेडिंग चैलेंज। इस चैलेंज में मैं जीरो से अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगा और अगले एक साल में देखूंगा कि मेरी लाइफ कहाँ तक चेंज होती है। अगले एक साल में मैं अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैं जीरो से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैं बेसिकली जो जो प्रॉब्लम आएंगी मैं फेस करूँगा। मैं जो जो लाइफ में अपनी प्रॉब्लम फेस करूँगा और जो जो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आएंगी वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो सब्सक्राइब करो ताकि आप साथ में मिलकर जीरो से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले समझते हैं फॉरेस्ट ट्रेडिंग होता क्या है, फॉरेस्ट ट्रेडिंग का मीनिंग क्या होता है। तो फॉरेस्ट ट्रेडिंग का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि एक करेंसी को दूसरे करेंसी के अगेंस्ट बाय या सेल करना। एग्जांपल में इंडियन रुपीस, यूरो और डॉलर्स। एग्जांपल में इंडियन रुपीस, यूएस डॉलर और यूरो, जापानीज येन। अब समझते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग काम कैसे करता है। बेसिकली ट्रेडिंग में करेंसी पेयर्स में ट्रेड्स होता है। एग्जांपल ले लो यूरो यूएसडीटी या फिर यूएसडीटी जेपीआई जेपीवाई। अब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है, यूरो यूएसडीटी का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली यूरो यूएसडीटी का मतलब होता है यूरो वीएस यूएस डॉलर, यानी कि अगर तुम सोचते हो यूरो स्ट्रांग है तो तुम बाई करोगे, अगर तुम सोचते हो कि यूएसडीटी स्ट्रांग है तो तुम सेल करोगे। अब समझ लेते हैं इनके सिंपल एग्जांपल्स। मान लो यूरो यूएसडीटी यानी कि 1:100 का लेके चलते हैं, यानी कि 1.10 डॉलर के आसपास होता है। चलिए सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। मान लो यूरो यूएसडीटी और मान लो यूरो यूएसडीटी इक्वल टू 1:10। मान लो यूरो यूएसडीटी इक्वल टू 1:100। इसका मतलब है 1 यूरो यानी कि 1 यूएस डॉलर। अगर प्राइस 1:10 के अगेंस्ट जाता है यानी कि 1:15 गया, और अगर तुमने बाय कर दिया और अगर तुमने बाय कर लिया तो तुम्हारा हो गया फिर $15 का अगर तुमने बाय कर लिया तो तुम्हारा हो गया $5 का प्रॉफिट। तो इस तरीके का कुछ बेसिकली इस तरीके के कुछ फॉरेक्स काम करता है। अब समझते हैं फॉरेक्स मार्केट में चलता क्या है। अब समझते हैं फॉरेक्स मार्केट कब चलता है। फॉरेक्स मार्केट यानी कि फॉरेक्स मार्केट जो हमारा है वो 24 घंटे चलता है। फॉरेक्स मार्केट यानी कि 24 आवर फॉरेक्स मार्केट ओपन रहता है हमारा, और फ्राइडे ओपन रहता है। और इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के मार्केट डिफरेंट टाइम्स पे ओपन होता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रही हो। मैं आप लोग को कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने की। मैं आप लोग को, जैसे कि आपको पता ही है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा ये सब तो आपको ये बात नहीं समझ में आएगी, इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके लेके चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। अब समझते हैं फॉरेक्स में पैसा कैसे बनता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। दो तरीके हैं पैसा बनाने के। पहला बाय करना, प्राइस ऊपर जाएगा ये सोचकर बाय करना। दूसरा, प्राइस नीचे जाएगा ये सोचकर सेल करना। फॉरेक्स ट्रेडिंग में दोनों ही तरफ से प्रॉफिट होता है। अगर मार्केट अप जाता है तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट डाउन जाता है तब भी आपका प्रॉफिट होगा। तो इस मार्केट में दोनों तरफ से ही प्रॉफिट होता है। किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब समझते हैं पिप्स क्या होता है। पिप्स का मतलब होता है स्मॉलेस्ट प्राइस मूवमेंट। एग्जाम्पल ले लेते हैं यूरो यूएसडीटी का, यानी कि ये 1 पिप्स हमारा मूवमेंट हुआ। प्रॉफिट और लॉस पिप्स में काउंट होता है। अब चलते हैं हमारी दूसरी तरीके। अब चलते हैं लॉट साइज क्या होता है।
आप समझते हैं कि लॉट क्या होता है। तो बेसिकली लॉट का मतलब होता है ट्रेड साइज, यानी कि ट्रेड को बढ़ाना या फिर घटाना। लॉट से लॉट के काफ़ी ज़्यादा लॉट के 3 टाइप्स होते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट। इनके काम अलग अलग होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। बेसिकली इसमें बिगिनर्स माइक्रो लॉट से इसका स्टार्ट करते हैं। आप समझते हैं लेवरेज क्या होता है। फॉरेक्स में लेवरेज का भी काफ़ी मेन रोल रहा है। तो आप समझते हैं लेवरेज क्या होता है। तो लेवरेज यानी कि छोटा पैसा लेवरेज यानी कि छोटे पैसों से बड़े पेयर्स को कंट्रोल करना। आप समझते हैं लेवरेज क्या होता है। लेवरेज यानी कि छोटे पैसे से बड़े ट्रेड कंट्रोल करना। एग्जाम्पल 1:100 लेवरेज। एग्जाम्पल में ले लो 1:100 का लेवरेज मीन्स 1000 से 1 लाख रुपए के बीच। मतलब इसका मतलब 1000 से लेकर 1 लाख के बीच हमारे कंट्रोल में रहता है। बट लेवरेज का मोस्ट डेंजर पार्ट ये है, प्रॉफिट बढ़ा करता है और लॉस भी बढ़ा करता है। इसलिए मोस्ट बिगिनर मनी लॉस कर देते हैं। आप समझते हैं स्प्रेड्स क्या होता है। स्प्रेड का मतलब ब्रोकर का कमीशन लाइक कॉस्ट। डिफरेंस बिटवीन होते हैं इसके बाय प्राइस, सेल प्राइस। आगे बताऊंगा आपको, अभी मुझे लग रहा है ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। मुझे पता है अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसीलिए अपनी स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ ताकि आपको धीरे धीरे चीज़ें समझाता जाऊँ। ये तो अभी डे 1 है, आपको डे 1 से लेके मैं धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल बना दूंगा और अपने साथ साथ आप लोग को ट्रेड्स भी लेना सिखा दूंगा और फॉरेक्स में प्रॉफिट कैसे करते हैं ये सब भी मैं सिखा दूंगा। लेकिन अभी नहीं, आज हमारा डे 1 है, तो डे 1 हमारा बिगनर्स के लिए बिगनर्स टाइम होता है। अब तो आप कॉपी पेन लेकर अगर आप लिख सकते हो तो आप लिख लो, क्योंकि ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। आप समझते हैं ब्रोकर्स क्या होते हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम में रील्स देखी होगी ब्रोकर्स की कि ये बेस्ट ब्रोकर्स है, ये बेस्ट ब्रोकर्स है, इसमें बाय करो, इसमें डिपॉजिट करो। मैं एक्चुअली कौन सा यूज़ करता है वो मैं एक्चुअली कौन सा यूज़ करता हूँ वो मैं आज आपको बताता हूँ, और ब्रोकर्स की रियलिटी भी मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहिए बस, वीडियो में आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। अभी तो हम बेसिक चीज़ों पर ही चल रहे हैं, धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पर भी चलेंगे, लेकिन आपको पेशेंस एंड कंट्रोल्स रखना पड़ेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ साथ चलना पड़ेगा। ब्रोकर्स का मतलब ब्रोकर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है जहां पर हम ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं और ट्रेड्स लेके उस पैसे को बढ़ाकर हम विड्रॉल लेते हैं। इसमें काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं यूज़ करता हूँ मेटाट्रेडर 4 और मेटाट्रेडर 5 और tradingview.com। मोस्ट ट्रेडर्स tradingview.com का ही यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको एक्चुअली बता दूं, मैं पर्सनली मेटाट्रेडर 5 यूज़ करता हूं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्रोकर्स है और मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूंगा कि आप मेटाट्रेडर 5 ही यूज़ करें। आप समझते हैं फॉरेक्स मार्केट में मूव क्यों होता है। काफ़ी लोग को ये चीज़ नहीं पता होगी कि फॉरेक्स मार्केट में एक्चुअली मूव किस काम के होते हैं, किस लिए होते हैं। पॉइंट नंबर 1 आता है न्यूज़, पॉइंट नंबर 2 आता है इंटरेस्ट रेट,
पॉइंट नंबर 3 इन्फ्लेक्शन, पॉइंट नंबर 4 वार और पॉइंट नंबर 5 इकोनॉमी और लास्ट हमारा पॉइंट नंबर 6 आता है गवर्नमेंट डिसीजन। यानी कि अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि हमारे ड्रम भैया ने एक न्यूज़ अभी जल्दी आई थी जिससे काफ़ी ट्रेडर्स का प्रॉफिट हुआ और काफ़ी बिगनर्स का लॉस भी। तो यही सब चीज़ें आपको समझनी होंगी मेरी इस वीडियो में। आप समझते हैं कैंडलस्टिक क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ पाओगे तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बना सकते। इसीलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैंडलस्टिक क्या होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। बेसिकली चार्ट्स पे जो ग्रीन रेड्स चार्ट्स होते हैं वो कैंडल्स होते हैं, वो प्राइस मूवमेंट दिखाते हैं ट्रेड्स के। ग्रीन यानी कि पिकअप और रेड यानी कि प्राइस डाउन। आप समझते हैं ट्रेडिंग टाइप्स। ट्रेडिंग बहुत टाइप्स की होती हैं, सबसे पहले ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है पॉइंट नंबर 1 जो आता है स्कैल्पिंग। काफ़ी ट्रेडर्स को आपने देखा होगा वो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं और कोई डे ट्रेडिंग करता है और कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है। तो सबके अपने अपने चॉइसेस हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ स्कैल्पिंग क्या होता है। स्कैल्पिंग का मतलब होता है फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स ट्रेड। यानी कि आपको कुछ सेकेंड्स और मिनट्स में ट्रेड बाय या सेल करना होता है। आप समझते हैं पॉइंट नंबर 2 हमारा आता है डे ट्रेडिंग्स। यानी कि आपको सेम डे पर ही बाय करना होगा और सेम डे पर ही सेल करना होगा। पॉइंट नंबर 3 हमारा आता है स्विंग ट्रेडिंग। यानी कि डेज और वीक्स में, यानी कि आप दिन में और वीक्स में भी ट्रेड्स ले सकते हैं। आप समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या है। चार्ट्स को एनालाइज करना, सपोर्ट साइड्स रेसिस्टेंस लगाना, इंडिकेटर लगाना और ट्रेंड्स लाइंस को सही यूज़ करना। आप समझते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली ये टूल्स होते हैं जो मार्केट में हेल्प करते हैं ट्रेड को बाय या सेल करने में। इसमें भी काफ़ी पॉइंट आते हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1 RSI, पॉइंट नंबर 2 MACD, पॉइंट नंबर 3 मूविंग एवरेज। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग समझ लेते हैं, जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का आखिरी लेसन है वो है रिस्क मैनेजमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर आप ये नहीं सीख सकते तो आप प्रॉफिट्स नहीं कर सकते, आप मार्केट्स में फिर ट्रेड्स नहीं ले सकते और प्रॉफिट और पैसा दोनों ही नहीं बना सकते। तो ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट के कुछ रूल होते हैं, जैसे रूल नंबर 1 जैसे कि एक ट्रेड्स में आपको 1 से 2% का ही रिस्क लेना है। बिगनर्स जो मोस्ट गलती करते हैं बिगनर्स वो 1 ट्रेड्स में ही 5 से 10% का रिस्क ले लेते हैं, जिससे उनका लॉस हो जाता है और पैसे रिकवर करने के चक्कर में उनका काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है और धीरे धीरे उनका अकाउंट भी खाली हो जाता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।